मेरी बिटिया भी फौज में आ रही, मेरी बिटिया भी अग्निवीर में आ रही। आप लोगों ने मेरा ट्वीट देखा होगा। तो फौजी आदमी कभी देश को जलाएगा नहीं। फौजी लड़का जो फौज में जाना चाहता है वो देश को अपने फूकेगा नहीं। ये पत्थर चलाने वाले कौन होंगे? एक फौजी पुलिस वालों को पत्थर नहीं मारेगा। तो ये लड़के कौन हैं? ये कौन सी पार्टी के हैं? ये विपक्षी, ये विरोधी पार्टी के कौन से लड़के हैं? इनको चिन्हित कर रहे हैं। देखिए, गलती ये विरोधी पक्ष जो हैं, जो किसान मुद्दे पर भी आ गए थे, मैं आप लोगों को ध्यान से बता रहा हूँ, आप लोग उसको पढ़ेंगे बच्चों के भविष्य के लिए। अगर आप सिंगापुर के बारे में जानेंगे, वहाँ पर भी ये लागू है, विश्व में कई कंट्रीज़ में लागू है। 2 साल कोरोना में फ़ौज में भर्ती नहीं हुई थी। अब सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, गृह मंत्री मंत्रालय ने सोचा भर्ती इनको करना है। ज़्यादा तादाद में लड़के बेरोज़गार भी हैं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूथ यहीं पर है, उनको मौका दिया जाएगा। अवधि भी उम्र की बढ़ा दी, 23 साल तक कर दिया। अब उसके बाद 4 साल के बाद जो ये लोग 15 लाख रुपया कमाएंगे, 12 से 15 लाख रुपया, उसके बाद उनको 10% आरक्षण भी अभी ट्वीट किया। देखिए, मैं आपको अभी आया ट्वीट, सुना नहीं, सुन तो ला हमारी बात, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो जो लड़के फ़ौज में आना चाहते थे, जो फौजी मन के लड़के हैं, मेरी बिटिया भी फ़ौज में आ रही, मेरी बिटिया भी अग्निवीर में आ रही है। आप लोगों ने मेरा ट्वीट देखा होगा। फौजी मन के लोग कभी राष्ट्रीय संपत्ति को जलाएंगे नहीं। जो लड़का फ़ौज में आ रहा है, जो सैनिक बन रहा है, वो कभी भी देश की संपत्ति को, जनता के टैक्स के पैसे को, ट्रेन को, जनता की संपत्ति को, देश की संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति को फूकेगा नहीं। तो ये फूकने वाले कौन होंगे? ये पत्थर चलाने वाले कौन होंगे? एक फौजी पुलिस वालों को पत्थर नहीं मारेगा। तो ये लड़के कौन हैं? ये कौन सी पार्टी के हैं? ये विपक्षी, ये विरोधी पार्टी के कौन से लड़के हैं? इनको चिन्हित कर रहे हैं। और इन लोगों को सोचना चाहिए कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। जिनके भड़काने पर जिन नेताओं के ये लोग कर रहे हैं, वो नेता सारे अपने कमरे में घुस जाएंगे। ये बच्चों को सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति को फूका गया और देश की जनता का पैसा है। तो फौजी आदमी कभी देश को जलाएगा नहीं। फौजी लड़का जो फौज में जाना चाहता है वो देश को अपने फूकेगा नहीं। तो आप लोगों को ये समक्ष, आप लोगों के सामने है कि वो कौन है, कौन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कौन लड़के हैं जिन लोगों को भड़काया जा रहा है। फौजी मानसिकता का लड़का वही होगा जो गोली खाने के लिए देश के लिए तैयार होगा। वो देश के ट्रेन को नहीं फूकेगा। ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो ये कौन सी पार्टी है? देश, अगर वो लड़के फौज की तैयारी कर रहे हैं तो किसी ने मना नहीं किया। पूरी तरह वो शॉप, वो विंडो बंद ही नहीं हुआ उनका। आप फौज में पूरी तरह आइए। ये 4 साल ये किसी को सरकार ने नहीं कहा कि आपको आना है। ये एक ही कि आप फिटनेस होगी, समय में आप यहाँ वहाँ घूम रहे हो, आप गुटखा तम्बाकू खा रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो, आप कॉलेज के बाहर खड़े हो, आप मटर गश्ती कर रहे हो, आप शराब की लत में पड़ गए हो। ये उम्र जो होती है बहकने की या बहक जाने की, उस उम्र में आपको एक डिसिप्लिन दिया जा रहा है, आपके शरीर को फिटनेस दी जा रही है, आपको लाइफ में एक सोल्जर के थॉट की तरह लेके जाया जा रहा है। और उसके बाद अनगिनत विंडो आपके साथ खुली है। जब आप कहोगे कि मैं फौजी हूँ, तो देश के कई विंडो सरकारी नौकरियों के आपके लिए खुल जाएंगे। ये साफ आपको कहा जा रहा है। 65% मेरा देश फौजी होगा, मेरा देश सशक्त होगा, मेरी रक्षा मेरे देश की स्ट्रांग होगी। ये लोग नहीं चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि अरे, ये सब विरोधी चाह रहे हैं कि अरे फिर तो मोदी जी ने, ये अद्भुत है, सारे यूथ उनके दीवाने हो जाएंगे, सारे यूथ को, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लाखों लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, तो फिर हम लोग कभी हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो ये सब लोग परेशान होके, फ्रस्ट्रेटेड होके, ये विरोधी दल ये सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये जो आगजनी हो रही है, कोई फौजी लड़का नहीं करेगा। जो विद्यार्थी है या जो फौज के लिए तैयारी कर रहा है, वो कभी देश के ट्रेन को नहीं फूकेगा। जाके फौज की नौकरी ज्वाइन करने वाला था, वो ऐसी संपत्तियों को कभी नहीं आघात करेगा। वो तो देश की रक्षा के लिए आता है फौज। तो ये आप लोग भी जान रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है। इसको समझाया जा रहा है कि भैया हो,
कोई ज़बरदस्ती तो आपको किसी ने नहीं किया, ना कभी केहू बोला था कि नहीं। आप लोगों की नौकरियां, जो लड़के जो फौज में आ रहे हैं उनकी नौकरियां छीनी भी नहीं जा रही। ये 2 साल भर्ती नहीं हुई। हमारे फौज को और बड़ा विस्तार, एक विराट रूप देना है। अनगिनत फौजी चाहिए। बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ की आबादी है। एक बड़ी फौज चाहिए, एक बड़ी सेना चाहिए हम लोगों को। ये उसकी तैयारी है ताकि हमारे विरोधी देश हम पर कभी आंख उठाने के लिए डरें कि हमारी सेना बहुत बड़ी। उनके लिए 135 करोड़ की आबादी के लिए एक विराट सेना चाहिए, एक विशालकाय सेना चाहिए, बहुत सारे फौजी चाहिए। उनकी भर्ती के लिए प्रयास था यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिसको विरोधी अलग मोड़ दे रहे हैं, बच्चों को बहका रहे हैं, या उनके कार्यकर्ता हैं जो लड़के के रूप में सड़क पे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। बस मैं हाथ जोड़ के अपन पूरा भोजपुरिया समाज से हम निहोरा करें, काहे कि कुल लड़का हमरे समाज का बाड़न, वो बिहार का बाड़न, वो पूर्वांचल के बलिया के बाड़न, वो जहाँ जहाँ से लड़का लोग बाड़न, कि भैया हो हमनी सब गरीबी से ऊपर आए हैं। एक एक रुपया हमनी लोगन का अगर मंजनो खरीदता तो ओकर टैक्स का पैसा जाता। हमनी का टैक्स का पैसा राष्ट्र के संपत्ति पहले समझ ला। केहू ही नहीं कहा था कि ज्वाइन करे के बाद केहू आपके नौकरी नहीं खे छीनत। तो हम लोगन सबसे रिक्वेस्ट बा, निहोरा बा कि देश की संपत्ति को ना जलाएं, देश को ना आप लोग फूकें, देश को आप लोग आघात ना पहुंचाएं। आप लोग समझ लें चीज का बा, आप लोग समझ लें योजना क्या है, अग्निवीर है क्या, अग्निपथ है क्या, एक पढ़ ला, एक पढ़ब जरूरी बा। ओकर बाद अपन बात रखा। देखो शांतिपूर्वक भी आप आक्रोश अपना दिखा सकते हैं, आप एक मार्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को देश के जलाना ये बहुत दुखद है और हमार भोजपुरिया समाज ना करी। हाँ